अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक आदमी ने अर्ज़ की, आदमी चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते उम्दा हों, तो क्या ये भी तकब्बर है? आपने फरमाया, नहीं, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। हक बात को ठुकराना और लोगों को हकीर समझना तकब्बर है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। यानी हमने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन के बगैर इसको इसी तरीकाकार से सॉल्व करना है। तो उसका तरीकाकार ये, अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 2x⁴, ये 3 है, इसके फैक्टर 2 और 1 हो जाएंगे, आ जाएगा -2x² -x² प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं अगर 2x² कॉमन कर लूँ, 2x² कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा x² -1 और यहाँ से सिर्फ आप -1 कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x² -1 इक्वल टू 0। फिर ये आपके पास आ जाएगा x² -1, ये वाला हम कॉमन ले लेंगे, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2x² -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x² -1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1, दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको करेंगे 2x² -1 इक्वल टू 0, इस -1 को उधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 2x² इक्वल टू +1, ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1/2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको काटने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1/2 और इसके ऊपर भी अंडर रूट डाल देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 पे अंडर रूट ना भी डालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 1/√2। यानी आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा +-1/√2। तो अब अगर हम फाइनल सोल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करें तो वो आपके पास आ जाएगा +-1 और एक आ जाएगा +-1/√2। ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, इसमें भी हमने विदाउट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ओनली रियल रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं इसके कांस्टेंट को देखूं तो ये 8 और 1 है। तो अगर मैं यूं कर दूं 8 × 1 इक्वल टू 8, 8 में से अगर आप -1 कर देंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसको फिर इस तरीकाकार से मैं लिख सकता हूँ 8x⁴ -8x³ प्लस x³ -1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 8x³ इन दोनों में से कॉमन कर लूँ, ये 8x³ मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x³ -1। जब इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपल +1 कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x³ -1 इक्वल टू 0। इन दो पेयर को मैं अगर कॉमन करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x³ -1 और एक आ जाएगा 8x³ +1 इक्वल टू 0। इन दोनों पेयर्स को आप अलग अलग सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा x³ -1 इक्वल टू 0 और एक आपके पास मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 8x³ +1 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज में इस्तेमाल करूँगा, वो मैं लिख देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है a³ -b³, तो वो फार्मूला होता है a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। और इसी तरीकाकार से अगर इसी फार्मूले को मैं प्लस में लिख दूं तो ये होता है a³ + b³।
तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला बना दूँ एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस -1 को अगर आप उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। फार्मूला लगा दें माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो इसको अगर आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन ये थी कि हमने सिर्फ रियल रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास आंसर का हिस्सा होगा। इस आंसर को हम क्या कर देंगे, सिंपल इग्नोर कर देंगे। तो इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2x प्लस 1 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को भी मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। और दूसरा आंसर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 1। फार्मूला लगा लें माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, ए आपके पास आ जाएगा 4 और सी आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8। इस आंसर को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें रियल रूट्स को फाइंड आउट करना था। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे भी तो आखिर में इसको इग्नोर कर देंगे। तो फाइनल सोल्यूशन सेट आपके पास जो आ जाएगा इस क्वेश्चन में रियल रूट्स का वो आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा -1/2 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3 पार्ट नंबर 3 को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूँ। मेथड नंबर 1, अगर मैं इसको यूँ कर लूँ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इस +2 को इधर लेकर आएँ तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a b इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको क्लोज करके लिखेंगे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस स्क्वायर को काटने के लिए अगर आप इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इस x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू इस -1 को इधर शिफ्ट कर दें, ये +1 हो जाएगा। इस पे अगर अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा +-1 और ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन का एक और मेथड है, उस मेथड से भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। मेथड 2,
अगर मेथड 2 को देखें तो इस एक्स स्क्वायर के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, x4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आपके पास माइनस 2 एक्स स्क्वायर कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे सिंपल माइनस 1 कॉमन कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर और अंडर रूट काट दें तो फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों पे अंडर रूट डाल दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा था वो पहले भी आपके पास प्लस माइनस 1 आ रहा था। तो चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। मेथड नंबर 1, अगर अब हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं 4 1 आर 4, तो हम भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो ये आपके पास 4 इंटू 2 की पावर 2x माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर x माइनस 2 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 2, ये आपके पास ये वाली टर्म दोबारा से बन जाएगी। इससे अगला स्टेप अब आपने ये काम करना है, से 2 इंटू 2 पावर x अगर कॉमन ले लूँ तो 2 2 जार 4, ये 2 पावर 2x था उसमें से एक ले लिया तो एक बच जाएगा। ये वाला सारा मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ कॉमन ली है तो माइनस 1 कॉमन कर लें, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये वाली पूरी ब्रैकेट कॉमन कर लें, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर x माइनस 1, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप ये देख सकते हैं ये स्क्वायर में बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम इस स्क्वायर को अंडर रूट से काट देते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, अंडर रूट डाल दें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में आपके पास ये वाला माइनस हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर x इज इक्वल टू प्लस 1, इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 बाय 2। जब किसी की कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, इस 1 पावर को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 1। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं कर दूँगा इग्नोर बेस, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इनको इग्नोर कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -1 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड मेथड की जानिब। मेथड नंबर 2 में अगर हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो इस 4 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला आ गया a स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला आ गया b स्क्वायर, दरम्यान में फार्मूला होता है -2, a आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x और b आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो अब ये देखें 2 2 जार 4 2 पावर x, तो ये फार्मूला अगर मैं क्लोज करके लिखूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस स्क्वायर को काटने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लेंगे,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस माइनस 1 को तो शिफ्ट कर दें, 2 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। इस 2 को जब डिवाइड करें, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2, अगर कोई पावर नहीं है तो 1, यह आ जाएगा 2 पावर x, इस प्लस 1 को ऊपर लेके जाएं, यह आ जाएगा 2 की पावर माइनस 1, इग्नोर बेस, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो फाइनल जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -1। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।